बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सर्किट है। ठीक है, व्हीट का मतलब आप लोगों को पता है गंदम होता है। ठीक है जी, स्टोन का मतलब पत्थर और ब्रिज का मतलब पुल। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये गंदम के पत्थरों का पुल है। ठीक है, ये फिजिक्स में यूज़ होने वाला एक ब्रिज सर्किट है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को अगर मेजर करना है व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से तो कैसे मेजर करेंगे बच्चों? हमारे पास इस वक्त यहाँ पर डिफरेंट किस्म के रजिस्टर्स हैं जो कि सर्किट के अंदर लगे हैं। आपको पता है ब्रिज सर्किट में टोटल 4 रजिस्टर्स यूज होते हैं। ये इस तरह के मैंने इस वक्त इस सर्किट में 2 रजिस्टर्स लगाए हैं। अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखें, ये रेजिस्टेंस R1 लगा दिए, ये R2 लगा दिए। मैं इसको किसी भी ओहम मीटर की मदद से बहुत आसानी से क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। आप ओहम मीटर को रेजिस्टेंस के ऊपर सेट करके, ठीक है, तो क्या काम करें, इसके दोनों टर्मिनल्स को इसके साथ लगा के तो बहुत आसानी से आप इसकी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। मैं इसको मेजर कर चुका हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ये जो मेजर करने के बाद वैल्यू आ गई, ये 100 ओहम है, ये भी 100 ओहम के रेजिस्टर्स हैं। ये 2 100 ओहम के रेजिस्टर्स हैं, ये फिक्स्ड हैं। आपको पता है ब्रिज सर्किट में जो 4 रेजिस्टर्स होते हैं उनमें से ये 2 क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तीसरा वेरिएबल होता है और चौथा होता है अननोन। और ये एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू मुझे भी नहीं पता। अब मैंने ये चौथी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी, जबकि ये तीसरी वाली क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। मैं इसकी मदद से रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेट कर सकता हूं। ठीक है, अब इसको मकसद क्या है वेरिएबल रेजिस्टर को? आपको पता है कि ब्रिज सर्किट में ये वेरिएबल रेजिस्टर को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, जिसको हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो हम बैलेंसिंग हासिल करने के लिए क्या काम करते हैं, ये बच्चों R3 जो है इसको वेरिएबल रखते हैं और ये गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है। अब ब्रिज सर्किट में एक और बड़ी, सबसे पहले आपको मैंने क्या बात बताई, ब्रिज सर्किट में 4 रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 R3 R4। R1 और R2 फिक्स्ड होते हैं और ये नॉन होते हैं। R3 को हमने एडजस्ट करने के गैल्वानोमीटर बैलेंस कंडीशन में आ जाए, यानी नल डिफ्लेक्शन दी आपको, और R4 ये हमने मालूम करनी है। और ये एक बैटरी हमारे पास लगी हुई है। ये आपकी बुक में सर्किट डायग्राम भी ऐसे ही बनी हुई है, बट इसको बच्चों ने प्रैक्टिकली नहीं किया होता। वो कहते हैं सर हमें मतलब कैसे प्रैक्टिकली इसको कैसे करना है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया एक। ठीक है, अगर 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं भी होगा मगर हम करीब तरीन जरूर पहुंचेंगे। आपको इस सर्किट का पता चल जाएगा कि अच्छा ये सर्किट इस तरीके से आगे जाके इंजीनियरिंग में जब भी आपको इंजीनियरिंग करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो सारी बात उसमें यूज होगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। अब देखें यहां पर बच्चों, ये आपको ब्रिज सर्किट की पहचान पता है, कोई से 2 ऑपोजिट के दरमियान में अगर गैल्वानोमीटर लगे तो बाकी 2 ऑपोजिट के साथ हमने बैटरी या सेल लगाना है। तो ये बच्चों ब्रिज सर्किट में 4 रेजिस्टर लगे और ये 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स के दरमियान गैल्वानोमीटर, बाकी 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स के साथ हम क्या लगा देंगे, बैटरी अटैच कर देते हैं। तो अभी आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कि गैल्वानोमीटर की रीडिंग अभी 0 पर ही है, और अभी 0 पर ही यानी क्योंकि अभी करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। मगर जैसे ही बच्चों मैंने क्या किया, मैंने बैटरी अटैच कर दी। ये मैं बच्चों बैटरी अटैच कर रहा हूं। ये जैसे मैंने बैटरी अटैच की, आप देख रहे हैं गैल्वानोमीटर तो कहते ही है कि इसमें से जरा सा करंट गुजरे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगी। तो आप देखिए इसकी नीडल फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर आ गई है, बल्कि स्केल से भी बाहर चली गई है। इसका मतलब ये वोल्टेज थोड़ा सा मतलब इस सर्किट के लिहाज से ज्यादा वोल्टेज है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी उसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन देनी ही देनी थी। अब हम क्या काम करते हैं बच्चों, हम इस R3 को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि हमारा गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन पर चला जाए। अगर यहां पर अगर नल डिफ्लेक्शन पे 100% नहीं भी जाएगा, बट उससे करीब तरीन चला जाएगा। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट अगर नहीं भी होगा तो क्योंकि आपको पता है ये जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस वगैरह इनमें हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट कई दफा एक्यूरेट नहीं आता। बट हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए मैं लेट्स सपोज बच्चों ये 500 का निकालता हूं तो वो तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड पर हो गई है। अच्छा, फिर मैं और रेजिस्टेंसेस निकालता हूं डिफरेंट किस्म की, आप देख रहे हैं डिफ्लेक्शन हो जा रही है मगर किसी पॉइंट पर जाके वो रुक नहीं रहा। हाँ, मगर ये देखिए मैंने जैसे ही बच्चों ये 100 ओम का रेजिस्टर निकाला, आप देखें तकरीबन वैल्यू 0 के करीब पहुंच गई है। थोड़ा बहुत फर्क है, मतलब 3-4 का फर्क ये है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है इस सर्किट में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस होने की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ जाता होता है। बट अब आप लोग ये देखें कि इस रेजिस्टेंस को जो मैंने निकाली है, इसका मतलब ये 100 ओम है। इसका मतलब R3 कितनी होगी, 100 ओम। R1 ऑलरेडी हमने फिक्स की हुई है 100 ओम की, R2 भी कितनी थी, 100 ओम की। अब आपने ब्रिज सर्किट का फार्मूला पढ़ा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज में कि R1 और R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो जब आप लोग उस फार्मूले में R1 R2 और R3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो मजे की बात ये कि R4 भी आपके पास जो आई वो भी कितनी आ जाएगी, 100 ओम आ जाएगी। और हमने इसके बाद हम इसको मीटर से भी चेक कर सकते हैं। आप मीटर से भी उतार के इसको देख लेंगे तो बाकी ये 100 ओम की ही होगी। थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फर्क आ सकता है, बट उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो बच्चों ब्रिज सर्किट की मदद से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। आखिरी बार दोबारा बता देता हूं, बस इतना ज़हन में रखें कि आपने इस R3 को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन दे दे। जिस रीडिंग पर जिस
रेजिस्टेंस के ऊपर ये नल रिफ्लेक्शन आ जाए वो नोट कर लें, वो R3 R1 और R2 आपको पहले ही पता है, फार्मूले में पुट करें आप लोग, वहां से R4 निकाल लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।